अधिकारियों का तहे दिल से हास्य रस की गंगा में स्वागत करती हूँ। आज हमारे मंच पर आज हमारे मंच पर आने वाले कवयित्री शब्दों से चमत्कार करेंगे और हम सब उनकी कविताओं से हंसी के झूले झूलेंगे। तो आइए हंसी का यह सफर शुरू करें और तालियों से इस महफिल को रोशन करें। तो आज की इस सफर की शुरुआत हम गणेश वंदना, प्रार्थना और सम्मेलन की शुरुआत से करेंगे। सबसे पहले गणेश वंदना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब सभी अपनी अपनी आंखें बंद कर ले। ध्यान और दृष्टि दोनों आज्ञा चक्र की ओर। एक लंबी गहरी सांस के साथ ओम। 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 अब सभी अपने अपने आंखें खोल लें। अब सम्मेलन की प्रार्थना। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। जय हिंद। नारी शक्ति, राष्ट्र शक्ति। अब मैं हमारी नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति। राष्ट्र शक्ति। अब मैं हमारी प्रांतीय अध्यक्ष विनीता जी से निवेदन करती हूँ कि वे आए और हमारे पदाधिकारियों का स्वागत करें। सबको राम राम। आज की इस हास्य कवित्री सम्मेलन के सफर में हमारे साथ हैं हमारी विशिष्ट अतिथि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजू जी सरावगी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शारदा जी लाखोटिया, राष्ट्रीय सचिव निशा जी, राष्ट्रीय साहित्य प्रमुख गायत्री लाड जी, राष्ट्रीय साहित्य सह प्रमुख मंजू जी, और निर्णायक मंडल में हमारे साथ हैं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शारदा जी लाखोटिया, पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष श्वेता टिब्रेबाल जी और माननीय अतिथि साहित्यकार रचना जी सरन। सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और शाखा से पधारी प्यारी प्यारी बहनों को नमन और हास्य भरा नमस्कार। हास्य कवित्री सम्मेलन एक मनोरंजन और हास्य भरा आयोजन है जो आपको हंसाता है और सामाजिक मुद्दों पर विचार करने के लिए प्रेरित भी करता है। आज कविता और हास्य के इस संगम में हमारी कवित्रियां आपको हास्य की डुबकी लगवाएंगी। आप सभी का साथ और आशीर्वाद हमारी कवित्रियों का हौसला बढ़ाएगा। आज आप सभी का मैं गुलाल लगा करके सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। भाभी, विनीता भाभी, आप है ना सरिता जी को एक पिन कर दीजिए ना। और प्रदेश साहित्य प्रमुख सरिता जी नोटिका से आग्रह है कि आप हमारी निर्णायक मंडली से राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजू जी का स्वागत और निर्णायक मंडली का स्वागत करें। भाभी, सरिता जी को पिन कर दीजिए। सरिता जी दिख नहीं रही है। सरिता जी है। हैंड रोज कीजिए ना, हैंड रेज कीजिए संगीत ना। सरिता जी, आप म्यूट, आपको खोल दिए म्यूट, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, ये भाभी, इनको खाली पिन कर देते एक बार। तो हैंड रेज करे दिखे तब तो। नहीं दिखिए क्या? रुकिए एक मिनट। हैंड रेज कीजिए ना सरिता जी।
ठीक है, आप बोलना शुरू कीजिए सरता जी, मैं आपको कर दूंगी। राधे राधे। श्री गणेश और माँ शारदे को नमन। सम्मानित मंचासीन प्रांतीय अध्यक्ष विनीता जी अग्रवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजू जी सरावगी, सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का, जूम सभागार में पधारे हुए सभी बहनों का, मैं प्रांतीय साहित्य प्रमुख सरिता नोते का, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जूम सभागार में मारवाड़ी हास्य कवियत्री सम्मेलन का आयोजन किया गया है। एक छोटा सा चुटकुले जैसे सुनाती हूँ। मेरे पड़ोस में एक चाची जी रहा करती है। तो सुबह सुबह उठी तो देखो चाची जी एक बार बाहर न जाओ, एक बार भीतर जाओ, एक बार बाहर निकले, एक बार अंदर जाओ। तो पूछी चाची जी क्यों हो, कोई परेशानी है? बोले ना ना कोई परेशानी को नहीं, हमारी छोटी वाली बिन्नी है ना, टीवी पर योगा सीख रही है, और वो रामदेव जी बोला सास को अंदर लो और बाहर निकालो, तो अंदर और बाहर निकालो, बस यही बात है। सागर जैसी विशाल हृदय वाली, मन में जिनकी अपार करुणा, दया, प्यार, वाणी में कोमलता, ऐसी है हमारी प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय विनीता जी अग्रवाल। विनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फूल गुलशन में खिले, तारों ने खुशियां बिखरी, सितारों ने महफिल सजाई, और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अंजू जी के आगमन से मौसम ने खूबसूरती बिछाई। अंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजू जी से सादर सुमधुर आग्रह करती हूँ कि वो आए और अपना आशीर्वचन दे। अंजू जी सरावगी। अंजू जी है क्या? हाँ अंजू जी, आपको होस्ट है, आप कर सकती हैं। हैप्पी होली इन एडवांस। हाँ, इतना सुंदर सभागार पश्चिम बंगाल का। सुबह जब विनीता जी ने बोला कि आज हास्य कवित्री सम्मेलन, नॉट कवि सम्मेलन, मुझे बहुत खुशी हुई कि पश्चिम बंगाल की बहनों से आज मिलने का मौका मिलेगा। और जैसे ही जूम में उपस्थित हुई तो आप लोग के रंग बिरंगे परिधान, सही मायनों में रंगों का त्योहार जो होली बोलते हैं, तो आप रंग बिरंगी छटा बिखेर रखे हो। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और होली के सारे रंग आपके जीवन में यूं ही बिखरते रहे, और आपके जीवन में उतनी खुशियां, उतनी आनंद, उतना नशा, भांग का नशा जो बोलते हैं प्यार का नशा, जैसे छाए रहे आपके जीवन में। प्रेम से सरोबार रहिए, खुशियों से सरोबार रहिए, और शांति और सुख संपत्ति समृद्धि की गंगा में आप डुबकी लगाते रहिए। वो सब की पिचकारियां मैं इधर से अपने दिल से आपको प्रेषित करती हूँ। और आप सबका जीवन ये खुशियों के साथ आप अपने समाज सेवा में आगे बढ़ते रहिए। विनीता जी ने बहुत अच्छा कहा कि हास्य कवि सम्मेलन के समय हम कुछ समाज सुधारक कुछ टिप्पणी कर सकते हैं व्यंग्य में। सीधा बोले तो कटाक्ष नजर आता है, और जब हास्य की भाषा में बोलते हैं तो हम बोलते हैं ना, मीठी छुरी मीठी धार, वो हो गया। और वो इतनी पेनी होती है, शब्दों की ताकत एक साहित्यकार जानता है, एक बुद्धिजीवी जानता है। बुद्धिजीवी उसको शब्दों को ऐसी माला में पूरा पिरो सकता है जिसको हम जब सुनते हैं तो मन गुदगुदा जाता है। और बड़ी बड़ी बातें जो हम नहीं रख सकते हैं वो हम हास्य के थ्रू हम रख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा आपने मंच लाया है विनीता जी। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ जो राष्ट्र में बहुत बहनों में साहित्य में रुचि है। और मैं बराबर बराबर बोलती आ रही हूँ
कि हिंदी तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है ही है। मोदी जी एंड सरकार तो उसको प्रचार और प्रसार के लिए पूरा नॉर्थ इंडिया स्टेट्स और पूरे राष्ट्र लगा हुआ है। लेकिन हम जो राजस्थानी हैं, जो हम मारवाड़ी हैं, हम अगर मारवाड़ी भाषा को संरक्षण नहीं दिए, देखिए पहले के जमाने में राजा महाराजा संरक्षण देते थे, है ना, बीरबल के रत्न होते थे, है ना, मैंने राजा विक्रमादित्य के दरबार में सब जगह। तो जो नवरत्न पैदा किसको करना है? हमें करना है। पश्चिम बंगाल आज 9 रत्न, यहाँ से 9 कवित्रियों को चुने जो कि और आगे जाए, और हमारे ऐसे ऐसे गुणवान जो बहनें हैं उनको मैं पुनः शुभकामनाएं देती हूँ। और आज जितने पार्टिसिपेंट्स है, जितनी कवित्रियां हैं, उनको ढेरों शुभकामनाएं कि आज नहीं, आप हमेशा जीवन में इस तरह गुदगुदाते हुए अपने परिवार को भी सुखमय बनाते रहिए और हम लोग को भी। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। माँ शारदा दीदी शारदा नमस्ते, मैं आपको दे रही हूँ, देख रही हूँ। माँ शारदा जैसे जिनका रूप, साफ दिल, करुणा की मूरत, पश्चिम बंगाल प्रांत की कोहिनूर है हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शारदा जी लाखोटिया। आदरणीय शारदा दीदी से आज की हास्य कवियत्री मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे सुमधुर आग्रह करती हूँ कि आप अपने आशीर्वचन देकर हमारा मार्गदर्शन करें। दीदी आपका स्वागत है। शारदा बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरिता जी, और बहुत सुंदर आपने कहा। और देखो, अब आज मैं अभी बोले ना, क्या नाम बोले अंजू जी कि मारवाड़ी में बोलो, तो भाई मैं से ना राम हाँ, राम करूं, घना घना राम राम, होली गणा का गणा घना घना राम राम राम। हाँ, राम। तो देखो अब बार माहौल चल रहा है आपने एको संगम को, तो जिया संगम में बाहर से डुबकी लगा रहे हैं ना, ये आज आपा ई मैं होली का ई फंक्शन में सहजना मिलकर डुबकी लगावांगा। तो ये डुबकी को आनंद लेने के लिए सहजना जोर जोर से हंस जो, खिलखिला के एकदम ऐसे करके, हाँ या नहीं हंस जो, जना मजा आओ। और सब ने बहुत बहुत शुभकामना है हमारी, और सह जना यही हंसता खिलखिलाता रहो, और 12 महीना को त्योहार आपनो यही हंसता मुस्कुराता, या पता कौन चला कि दिवाली के बाद कद होली आगी। तो या नहीं करता रहो सह ने, राम 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 राम। धन्यवाद दीदी। मीठी मुस्कान, मृदुभाषी, कर्मठ, सबकी चहेती प्यारी सी हमारी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्वेता जी टिब्रेवाल। आदरणीय श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीदी आपसे विनम्र आग्रह है कि आप आए और अपना आशीर्वचन देके हमारा मार्गदर्शन करें। दीदी आपका स्वागत है। तभी कहना ना, होली की राम राम सा। इतनी मारवाड़ी तो बहुत अच्छी से कोनी आवा, लेकिन आपका कोशिश जरूर करेंगा। और आज का पार्टिसिपेंट ना मारी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं है। और ये मारो घर को प्रोग्राम है, तो यो घर को अपनो हंसी ठिठोली को कार्यक्रम है और प्यार को संगम है। तो इमा पति पत्नी को रिश्ता को प्यार, बहना को प्यार, पिता पुत्री माँ पुत्री को प्यार, इमा अपना सब कुछ मिलगो। तो यो मैं लोग उम्मीद रखा हाँ, और बहुत बहुत बधाई, और आज का कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई। मैं लोग इंतजार कर रहा सब बहना को सुनने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी आपका। आज हमारे बीच उपस्थित है हमारी विशिष्ट अतिथि साहित्यकार रचना जी शरण। रचना जी, इस हास्य कवियत्री सम्मेलन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रचना जी शरण का एक छोटा सा परिचय। रचना जी कोलकाता से है। रचना जी इकोनॉमिक्स में ऑनर्स, पीजी डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग।
रचना जी साहित्य जगत की एक विशाल व्यक्तित्व की धनी है। अमर उजाला छपते छपते इंदु समाचार पत्रिका, अनेकों ई पत्रिका में निरंतर इनकी रचनाएं लेख प्रकाशित होते हैं। उड़ान गजल कुंभ 2019-20 में अनेकों गजल संकलन में इनकी रचनाएं प्रकाशित है। रचना जी को अनेक पुरस्कार एवं सम्मानों से नवाजा गया है। श्रेष्ठ नवोदित रचनाकार सोपान गौरव सम्मान, रचनाकार भूषण सम्मान, बाराही इंद्रधनुष सम्मान, प्राइड ऑफ वुमेन में भारत संघ से कवि रत्न सम्मान, शारदा सिन्हा गौरव सम्मान और भी अनेकों 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 सम्मानों से सम्मानित है। रचना जी नृत्य एवं संगीत में भी विशेष रुचि रखते हैं। आदरणीय रचना जी से मधुर आग्रह करती हूँ कि वो आए और अपना आशीर्वचन दे। रचना जी, आपका स्वागत है। भाभी रचना जी को पिन कीजिए। रचना जी पिन नहीं है भाभी। रचना जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ हो जाएगा आपको। हाँ ओके। जी हाँ, जी हाँ, अभी वो डिनाई कर रहा था। हम बार बार ट्राई कर रहे थे कि हम अनम्यूट हो जाएं, कुछ तो बोलें, लेकिन उन्होंने बोला सॉरी आपको परमिशन नहीं है, आपकी होस्ट ने बोला है जब तक मैं नहीं बोलूंगी चुपचाप बैठो। तो हम भी अच्छे पर शराफत से बैठे हुए थे। और सबसे पहले तो सरिता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतने प्यार से आपने हमें यहाँ पर इस मंच पर आमंत्रित किया है। और धन्यवाद विनीता जी का, चंदा दी और मंजू जी का, और आप सभी का भी। और ये हमारा आप सबके साथ ये पहला अनुभव है। और हमें तो जैसे ही हमने आप सबको देखा, अंदर से दिल से इतनी खुशी हुई है देख के। आप सब इतने खूबसूरत लग रहे हैं और इतने प्यारे, ऊपर से इतनी सुंदर प्यारी प्यारी मुस्कान आपकी। तो क्या ये नथनी, क्या बोरला, क्या नाक कान की आपकी जो स्माइल है सबसे ज्यादा खूबसूरत है। कीर्ति खेतान जी आप बहुत सुंदर लग रही हैं, टचवुड। सभी बहुत सुंदर। विनीता जी आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, सभी बहुत। कंचन टोलिया जी हमें दिख रही हैं, आप सब। चंदा दी बहुत प्यारे लग रहे हो आप सब। टचवुड टचवुड, मतलब नजर न लगे इतने प्यारे। और सबसे अच्छा प्यारे आप लग रहे हैं, आपकी मुस्कान प्यारी। और एक जो एक बहुत ही अच्छी सी सकारात्मक ऊर्जा हम इस मंच पर महसूस करें, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिविटी हम यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। और वो हमें अंदर से एक माहौल आपके लिए सरल और आसान बना देती है, जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। वो चीज़ आप लोगों की उपस्थिति में हमें महसूस हो रही है। और आप सबको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बधाइयां और साधुवाद इतने प्यारे आयोजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। धन्यवाद रचना जी। अब मैं आगे का मंच हमारी प्रांतीय तकनीकी प्रमुख कीर्ति जी खेतान को सौंपती हूँ। कीर्ति जी खेतान हमारी सम्मेलन की जान है, प्राणों में जिसकी बस्ती अनंत प्यार है, वाणी में घुलती है मिश्री सी मिठास है। ऐसी है हमारी प्रांतीय तकनीकी प्रमुख कीर्ति जी खेतान। कीर्ति जी, आपका स्वागत है। अम्मा घनी, आज तो म्हारा बड़ा ही भाग। आज म्हारा जूम सभागार में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजू सरावगी जी उपस्थित है। बिना को बहुत बहुत स्वागत करा हमें। साथ में हमारी राष्ट्रीय, प्रांतीय और शाखा बहनारी की उपस्थिति भी खूब ही अच्छी तरह से है। भाई सबको बहुत बहुत स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। मैं कृति खेतान, प्रांतीय तकनीकी प्रमुख, यहाँ उपस्थित सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज हम सब यहाँ मौजूद हैं होली के कार्यक्रम में, जिसे पश्चिम बंगाल प्रांत द्वारा आयोजित किया गया है। भाई आप में से कोई गब्बर न जानो होके तो बोलो भी न जाकर कि होली कब है, जरा बताओ। पूछ पूछ कर जान खा रखो कि होली कब है। जाकर बताओ कि आज शाम में पश्चिम बंगाल मारवाड़ी महिला समिति द्वारा होली रो कार्यक्रम है। बट जो रंग और गुलाल उड़ेगा ना,
तो सारी होलियां फीकी पड़ जाओगी हमारे। तो चलो भाई, अब होगी हम लोगों के यहाँ हंसी की फुहार, ठहाकों की बहार, ढेर सारी मस्ती और अनलिमिटेड धमाल। तो चलिए हम सब मिलकर शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम को। और आज के प्रोग्राम का आगाज खूब धूमधाम तरीके से करते हैं। हमारी जो प्रांतीय अध्यक्ष है विनीता जी, उनको देख के तो ऐसा ही लग रहा है बस आज ही होली है भैया, रंग गुलाल की पिचकारी ले लो, बाल्टी वाल्टी रेडी करो और शुरू हो जाते हैं हम लोग। तो चलिए, होली में सब मस्ती के मूड में होते हैं, कोई भी बुरा नहीं मानता, छोटी से छोटी शरारत भी होती है। सखी कहाँ है फागुन आंगन डाल, ऐसी क्या सौगात, पीपल भी करने लगा बहकी बहकी बात। तो चलिए कुछ बहकी बहकी बातों का मजा लीजिए अपने अपने साजन के साथ। और मैं स्वागत करती हूँ आज की पहली कंटेस्टेंट, हमारी कलकत्ता शाखा से चंदा प्रहलादका जी को, जो अपने विचारों को यहाँ प्रस्तुत करेंगी। चंदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। खणी गंबासा स मंच पर उपस्थित जितना भी वरिष्ठ जन है, स नमन करूं हूं, वंदन करूं हूं, अभिनंदन करूं हूं। होली की सेना राम राम। तो समय क्योंकि पाबंदी है, इसलिए ज्यादा टाइम को नहीं लूं। सेना बहुत बहुत प्रणाम करूं हूं और होली की शुभकामना के साथ मैं मेरी रचना शुरू करूं हूं। हद कर दी आपने, यो मेरो विषय रचना को शीर्षक है। मैं लंबी मोटी नार मेरो बालम नाटो छोटो, मैं लंबी मोटी नार मेरो बालम नाटो छोटो, होली री मस्ती छाई जी भांग घंडाई घोटो, होली री मस्ती छाई जी भांग ठंडाई घोटो। चली सने माँ देखन में तो रो दरवान रोकने लाग्यो, टाबर के सगे सने माँ नहीं देखना भागो। मेरो नाटो मोटो जो बालम अभी ना देख कर लोग टाबर समझ ले, वह ये मारा गड़बड़ हो जावा। टाबर के सगे सने माँ नहीं देखना भागो, सर मारो चकरावो जो घूमन लाग्यो लोटो, सर मारो चकरावे जो घूमन लाग्यो लोटो, भागू साड़ी फस फस जाव संग में बालम होले, देख देख सब लोग यहाँ से पीठ के पीछे बोले, गोदी रो बालक ले आई समय हो जावे खोटो, मैं लंबी मोटी नार मेरो बालम नाटो छोटो। रंग अबीर गुलाल लियाना बालम सागे होलो, लोग लुगाया पूछन लाग्यो टाबर संग क्यों लाऊं, कहीं गुम हो जावे गो तो होली में खींचे झोटो, कहीं गुम हो जावे होली में खींचे छोटो, मैं लंबी मोटी नार मेरो बालम नाटो छोटो। रंग रंगीलो बालम आयो, रंग रंगीलो फागण आयो, बालम खेल होली समझ कटा पर पीछे लग गई लोग लुगाया टोली, गोदे में उठाकर ले चाली बुद्धि को पड़ गए टोटो, बोध उठाकर ले चाली बुद्धि में पड़ गयो टोटो, हद कर दी आपने प्रभु जी जोड़ी ऐसी बनाई, बेइज्जती हो वह मारी समझे ना लोग लुगाई, ये लानत भेरो रिश्तेदारी बुद्धि को पड़ गयो ठोटो। अब होली के बोला एक लास्ट में, होली का त्योहार दिखावे देश भावना राखो, मिलकर होली खेला सागर जाति भेद भूल जाओ, मिलकर होली से गा गाता जाति भेद भूल जाओ, सब मिलकर आज होली खेला, सब मिलकर हम सब जाति भेद सब भूल देकर, सब मिलकर खेल खाव रोटो, खाव हम सब मिल रोटो, मैं लंबी मोटी नार मेरो बालम नाटो छोटो। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया चंदा जी, आप आपके इस सुंदर काव्य के लिए इतना बड़ा धमाका। वाह क्या बात है।
चंदा जी इतनी मजेदार प्रस्तुति देंगे तो सब तो हंसी से लोटपोट हो ही जाएंगे भाई। होली का अब रंग बढ़ने वाला है, मजा और बढ़ने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। होली का त्योहार हो और नोक झोंक ना हो तो ऐसा लगता है जैसे बिन तड़के की दाल। तो भाई इसी बेस्वाद दाल में एक तड़का लगाने आ रही है, थोड़ा शरारत का, थोड़ा नोक झोंक का, हमारी कलकत्ता से मंजूश्री जी गुप्ता। मंजूश्री जी गुप्ता, इनकी लेखनी के मुरीद तो भैया हम सभी हैं यहाँ। तो आज उनका बहुत बहुत स्वागत है। मंजू जी, मंजूश्री जी, आप आए। मंजूश्री भाभी किसी दीदी कारणवश मैं अगर थोड़ी देर में आती हूँ क्योंकि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। मैं अपने आप बता दूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है मंजूश्री भाभी, इनके नेक्स्ट को बुला लीजिए। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं मंजूश्री जी, हमें आपका इंतजार रहेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। होली का त्योहार प्रेम का त्योहार होता है और सही मायनों में रंगना तो इसकी गहराई में डूब कर ही होता है। अब प्रेम की गहराई में डूबे ना डूबे, लेकिन सारे भारतवासी अभी महाकुंभ में जरूर डुबकी लगा रहे हैं। तो भाई अब जाने उन्हें क्या अनुभूति हो रही है। हो सकता है होली के रंगों की असली अनुभूति वहां महाकुंभ के कुंभ डुबकी में ही हो जाए। तो इसी कथन को चरितार्थ करने आ रही है हमारे सामने पुरुलिया शाखा से रीता जालान जी। रीता अम्बा जालान गनी जी, आपका बहुत करना बहुत स्वागत अम्बा है। गनी। मैं बड़ी फुटरी लाग रही हूँ ना, क्योंकि हनी मैं क्यों नहीं लाग रहा हूँ? होली खेल कर आई कुंभ में इना का सागर, और इसीलिए मैं फुटरी लाग रही हूँ। यह जो मेरी गठरी है ना, यह पुण्य की गठरी है, पाप की गठरी है, तो मैं छोड़ आई। अब मैं कहीं छोड़ कर आई। मेरी कविता को शीर्षक है कुंभ यात्रा। यो मैं था ना बताऊं, पाप की गठरी छोड़ आई, होली खेल आई। यो 144 साल के बाद जो कुंभ लागो, हर घर घर में लुगाया पुरुष बच्चा के अंदर एक ही धुन लागी, कुंभ चालो कुंभ चालो कुंभ चालो रे। रात न काना में मच्छर आकर गानो सुनावे, कुंभ चालो रे। मारा घर वाला जो भी मन बोला चाल तना कुंभ ले चाला। मंदिर जो कभी भूला चुका मंदिर को नहीं जावा, वो माने कुंभ ले चलेगा। मैं इतनी खुशी हुई कि जो कभी मंदिर को नहीं जा माने कुंभ ले जाएगा। मैं भी जोर शोर से तैयारी करने लगी, पूरा गांव में ढिंडोरो पीट दी, मैं इना के साथ कुंभ चाली। इन मन की मालूम थो कि इना की नियत में खोट है, कुंभ के नाम से शैतानी दिमाग पैदा हो गो। 30 साल से इना इन मन झेल रहा रोज, कुंभ में 2 करोड़ जनता जा रही है, इन भी आसानी से छोड़ आऊंगा गे बेरो पटसी। गांव वाला न कह दूंगा कुंभ में खोगी, गांव वाला ने कुंभ में खोगी। मैं भी खुशी खुशी कपड़ा की पोटली बांधी और इना के पीछे पीछे कुंभ हो चाली। जब भीड़ इतनी कुंभ में भीड़ देख में घबरा कर हाथ कसस कर पकड़ी, ये घबरा कर बोला अरे बावली बूझ, यो भारत है विदेश को नहीं, तो मेरे पीछे पीछे चाल, मना कस कर पकड़ कर मत चल। मैं भी पीछे पीछे होली, मोको देख के ये मन छोड़ के भाग चला। मैं भी धाड़ मार मार कर खोया पाया मैं पहुंच गई, सरकार की इतनी सुंदर व्यवस्था खोया पाया पुलिस के पास पहुंच गई। पुलिस ने इना न खोज कर इना के पास पहुंचा दिया। यो खेलो यो 3-4 बार किया, पुलिस ने भी इना नहीं पहुंचा, मेरे पास पहुंचा दिया। जब ये सरकार की इतनी सुंदर व्यवस्था देखकर ये भी हार मान गया, माथो पीट कर बोले चाल तना अमृत स्नान करवाई दू, पाप से छुटकारो मिले न मिला, तेरे से छुटकारो को नहीं मिला, इस जन्म में तो तेरे से छुटकारो को नहीं मिला। कुंभ के बहाने इना की नीयत को मैंने पतो चाल गयो, मैं इना ना कुंभ में ही छोड़ आई। जय हो। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह, लेकिन इनसे आप इंस्पायर्ड कोई मत होइएगा बाकी लोग। अभी तक तो सुनते थे कि भाई पति लोग परेशान होकर पत्नियों को कुंभ में छोड़ आएंगे, आज इन्होंने नया कॉन्सेप्ट दे दिया है भैया। इसी बात पे रीता जी के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद रीता जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भाई जो लोग इधर उधर छुप रहे हैं रंगों के डर से, सुनिए, सबको ढूंढ ढूंढ के रंग लगाएंगे आज हम। हंसी के फव्वारे सबके सिरों पे फोड़ेंगे आज हम आज। तो भाई किसी को भी छोड़ना नहीं है, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, चाहे छात्र हो या टीचर, चाहे हो हस्बैंड या वाइफ, चाहे हो सास बहू, किसी को भी छोड़ना नहीं है। तो चलिए हंसी के रंग लगाने के लिए अब नेक्स्ट हमारे साथ आ रही है उल्टी शाखा से रीना अग्रवाल जी। रीना अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रीना अग्रवाल जी, मैंने आपको आस्क म्यूट का दे दिया है ऑप्शन, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, भाभी इनको सभागार पिन कर में लीजिए। उपस्थित, 1 मिनट रीना जी, भाभी इनको पिन कर दीजिए। ओके, सभागार में उपस्थित सभी भाना ने उल्टी शाखा रीना अग्रवाल को राम राम सा। मैं बात कर रही हूँ आज छात्र और शिक्षक की। तो हमारे गांव में एक मास्टर जी होया करता था, जिका को पढ़ाने को तरीको कुछ अलग ही थो। जिया सब शिक्षक लोग पढ़ावा है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, लेकिन ब मास्टर जी तो पढ़ाया करता ए फॉर अरविंदिया की माँ, बी फॉर बिरदी चंद, सी फॉर चिंटुआ को बाप, अया करके पढ़ाया करता। बच्चा यूं ही सीखा करता था। जना एक दिन मास्टर जी पढ़ा तो दिया सब बच्चा ने इस तरह से। एक दिन मास्टर जी बोलिया सब बच्चा से कि बच्चा आप पहचानो अक्षर कौन सा है। जना सब बच्चा लोग पहचान लिया कि भाई ए सर विंध्या की माँ वो ए है, बी सा बिरदी चंद व बी है। अया करता जब डब्लू की पारी आई, जना मास्टर जी बोला यो के है। जना एक बच्चों बोलियो मास्टर जी या लागत मोनिया की माँ है, पर यहाँ मोती क्यों पड़ी है। मतलब कि बच्चा ने सिखायो गयो तो एम से मोनिया की माँ, पर डब्लू आ गयो जना तो गड़बड़ होगी, बा उल्टी क्यों पड़ी है। इस विषय में यो सुनकर मास्टर जी आज तक बेहोश है। उन्हें होश ही को नहीं आयो कि या के कर दी मैं। मेरा मन मायने या की हुई कि मैं बच्चा ने के सिखायो, के सीखा बच्चा। इसलिए धन्यवाद सभी को। रीना जी, आपके इस बात के लिए मास्टर जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी। देखिए मास्टर जी को होश में लाने का एक ही तरीका है, कुंभ में जाइए, एक लोटा जल ला के डालिए, अभी भी होश में आ जाएंगे और जन्मांतर तक के होश में आ जाएंगे वो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। होली का त्योहार हो तो हमारा सम्मेलन भाई कहाँ पीछे रहने वाला है। इसके तो भाई सारे भारतवर्ष में, सारे राज्यों में, सारी शाखाओं में हमारी सारी बहनों ने बहुत खूबसूरत रंग भर रखे हैं। तो भाई अब पति चाहे लाख मना कर कि अठ के पढ़ो समिति में के पढ़ो क्यों जानो बेटा, बिना न कौन समझावा कि अठ ही है जो है भाई, हमारी तो जान पड़ी है समिति में। तो भाई इन्हीं सब भावनाओं को उजागर करने के लिए आ रही है हमारे सामने सैथिया शाखा से रश्मि अग्रवाल जी। रश्मि अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाभी रश्मि जी, रश्मि अग्रवाल जी, आप अपने को हैंड रेज कीजिए। भाभी उनको दे दिए, हाँ उनको राम पिन कर राम भाई बहना, राम राम। पहले भूमिका बता दूं। मारवाड़ी महिला समिति को निमंत्रण आयो, सम्मेलन है। मारी लुगाई तो चढ़गी जी मन न जानो है, तो लेकर चलो। अब आगे के वो मारी कविता। टूट पड़ी विपदा म्हारे पे, एक दिन बैठे ठालो, क्योंकि लेकर म्हारी घर आड़ी ने हम सम्मेलन चले। और के बताऊं, सम्मेलन ले जाऊं उसने पड़ गयो भारी, सुनो सुनाऊं सागे सगली बात या सारी।
बीतवार के दिन भाई मारी मैडम हास्य ऋषि और बोली अरे निगोड़े लाकर क्यों तू मन्ना जेल में ठुस्सी, इतने बरस मन आए न होगे और कितने घुमा ले लेकर अपनी घर आड़ी में, तो हम सम्मेलन चल ले, सम्मेलन ले चालो माने बीगिन बोली, जाकर मारी सखिया संग में खेलना होली। मैं बोलियो सियाणे हो गए छोरा छोरी, डबलू बबलू पंगी, ऊट पटांग बके मत ना तू और जा आती मम्मी, दही बड़े पूरे ठंडाई घर में तू बना ले और लेकर मारी घर आड़ी ने हम सम्मेलन चाले। वाह बोली सुन लो सियाणा बात पते की, इबना रोट बनाऊं सम्मेलन तो जासी थारी बाता इतना आऊं, ना मानू मैं आज लाट की घड़ी बोलने लगी, लगा के चश्मा पहन के सैंडल टांग बैगने आगी, सास ननद छोरा छोरी ने, अरे सास ननद छोरा छोरी ने करके राम रुखाले लेकर हमारी घर आड़ी ने हम सम्मेलन चाले। सखी सहेली जब मैडम ने रंग लगावन लगी, अरे सखी सहेली जब मैडम ने रंग लगावन लगी, खुद न बचावन खातिर मारी मैडम जोर की भागी, फिर के था गिरी धड़ाम से फंस साड़ी में पर्दे जान के लाले, और अइया जी टूट पड़ी मारे पे उस दिन विपदा बैठे ठाले, और उठा कर अपनी घर आड़ी ने हम हॉस्पिटल चले भाई, हम हॉस्पिटल चले। जी राम राम, धन्यवाद। रश्मि जी की आवाज मेरे तक क्लियर नहीं आ रही थी कि आप लोग को क्लियर आ रही थी क्या? मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या? नहीं, क्लियर आ रही थी विनीता जी, एकदम आ क्लियर रही थी। थी। अच्छा अच्छा, तब ठीक है। एकदम तो clear। चलिए रश्मि जी आपके लिए। नहीं आ रही थी, क्लियर नहीं आ रही थी। हाँ यहाँ तो एकदम क्लियर आ रही थी। ठीक है, होगा चलिए, होगा। हम लोग का नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। बहुत हाँ। रश्मि जी, आपने तो गेटअप भी इतना सुंदर किया है कि हमें सच में लग रहा है कि आज होली का ही त्योहार है, और आपने बैकग्राउंड भी अपना पूरा होली का ही लगाया है। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग आगे इस साल बढ़ते तो हैं। बहुत प्रेरित हुई हूँ, पिछले साल मैं यूं ही बैठ गई थी तो मुझे लगा था इस बार मुझे कुछ अलग करना है। जरूर जरूर, बहुत सुंदर प्रस्तुति रही आपकी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फागुन आने वाला है, साथ में प्रयागराज में भक्तों की धूम है। ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति भी कह रही है कि रंगों को प्रयागराज के पानी में घोलकर सारी प्रकृति ही होलीमय हो गई है, सारी प्रकृति इतनी खूबसूरत हो गई है। बस हमें एक बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि होली की मस्ती में चूर सभी होइए, खूब धमाल कीजिए, खूब रंग उड़ाइए, खूब गुलाल उड़ाइए, लेकिन साथ में प्रकृति का ध्यान भी जरूर रखिए। हमें ऐसी कोई चीजें नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी प्रकृति दूषित हो। तो इन्हीं भावनाओं को उजागर करने के लिए हमारे समक्ष आ रही है उत्तर कोलकाता शाखा से रेणु अग्रवाल जी। रेणु अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं उत्तर कोलकाता शाखा अध्यक्ष रेणु अग्रवाल थारा सा करसू थोड़ी चोखी चोखी बाता और थोड़ी सी हंसी ठिठोली बीच बीच में थे थोड़ो हुंकारा भरता रहियो। जूम कमाई सगली बड़ी भाईलिया ने राम राम पाव धोख, और छोटी री भाईली ने खूब सारो प्यार। अब बार 1 महीना हो गयो, जठे जावा जठे बैठा बठई केवल एक ही री बात, कुंभ नहाया के ए बा यो फोन में ही झाका तो उसमें भी यही सारी समिति की लुगाया पानी में गोतो लगा रही दिख रही है। के करा, मेरे तो यो समझ में को नहीं आवे कि ये सगली लुगाया पुणे कमाने जान लाग रही हैं कि फोटो खिंचवाने जान लाग रही हैं। फेसबुक में देखता देखता मेरो भी मन चाल गयो। आपने खसमरी करने जाकर बोली चालो आपा भी थोड़ो सो पुणे कमा लेवा। ये झट देनी सी हाँ भर दिया। मैं सोची ये नानुकुर किए बिना आज कन्या हाँ भर दिया। मैं पूछी के बात है, आज थे बिना नानुकुर किए ही बोल दिया हाँ भर दिया। तो बोलिया ए रे रामरी, थोड़ा सो मुस्कुरा कर बोलिया रे रामरी, मैं तो यो सोच सोच कर राजी हो रही हूँ कि कुंभ का मेला में ही सही थारा सा पिंड तो छुट जासी महाराज सा। ए राम जी यो के, मैं तो दंग रहेगी सुनकर। बैठ गया बाता मेरी बाता सुन सुनकर थारा सब कोई हंस हंस का पेट में दर्द होने लग गयो गो। अब थोड़ी सी ज्ञान की बातें भी कर लेवा। बैठ गया
तो लागा सारी दुनिया ही आज तो कुंभ कमाई, मैं गोतो लगाना आ रही है। मैं के कहा जठे जावा बठई आपका छाप छोड़ जावा है गंदगी को। बट जगह जगह कपड़ा को ढेर, प्लास्टिक, फूल पत्ती दिया बाती को ढेर लाग रहे है। मैं कही कि ये इतनी सुगला सुगला सब कोई आकर नहावा, शुद्ध होने के लिए आवा है और इतनी सुगलियत करके चला गया। सरकार को तो इतना सुंदर इंतजाम उनने सब मिलकर ढेर कर दिया। मैं कहूँ जो जावे आपने सागा एक कपड़ा को थैलो ले जावे, बैठा दिया बाती फूल बाती कपड़ा का थैला में डाल माई आपका घर लावे। इतना सुंदर सुंदर हमारी समिति सखियां खाद बनाने को नियम बताने लाग रही हैं, उसमें लाकर खाद बनावा, आपकी प्रकृति ने भी सुंदर बनावा और जंजा आपका घर ने सुंदर रखा है वहीं आपका देश ने भी सुंदर रखा। जय राम जी की समय को ध्यान में रखते हुए जय राम जी की। धन्यवाद। रेणु जी ने अपने हाथ के साथ साथ सरकार के का बड़ाई भी कर दिया और सब लोगों पर व्यंग भी कर दिया कि कैसे लोग जा रहे हैं और कितनी गंदगी फैला रहे हैं। बहुत सुंदर, आपके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी। आपने होली के व्यंग के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा मैसेज भी हम सभी को दिया है कि हम सभी को होली के इस त्योहार में पर्यावरण का जरूर ख्याल रखना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हमें अपने इस प्रोग्राम को बहुत धूमधाम से मनाना है, केवल होली में ही नहीं बल्कि जीवन में भी बहुत खूबसूरत पल रूपी रंगों से हमें अपना जीवन तो सजाना ही है, साथ में औरों के जीवन को भी रंगीन करना है। तो आज की इसी बात को लेकर, इसी बात को लक्ष्य रखकर आज की हमारी नियामतपुर शाखा से रश्मि संघेई जी आ रही हैं, जो हंसी के फव्वारों के साथ साथ ये भी हमें बतलाएंगी। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अम्मा गणेश सगला ना राम राम। आवाज आ रही ना? आवाज आ रही मेरी? हाँ, आ रही है रश्मि जी। एक किस्सो सुनाओ था ना। ये पहाड़ा पर दो मोटर जा रही थी। अगली मोटर में तो सासुआ थी और पाछली में सारी भुआ बैठी थी। और जाते जाते क्यों अब ईश्वर की मर्जी बस तो खाडा में जाके गिर गई सासुआ वाली। अब बहुआ की मोटर में जो बहुआ थी भी मैं सब लोग बहुत रोलो मचान लगी, लेकिन एक भूत थी जो बहुत ही जो बाहर घालती, मेरी सासू मेरी सासू। बोले तो सर बोला कि देख बाण तू थोड़ी हिम्मत रख। मैं लोग भी तो बोला तू अभी रख रखे हिम्मत। बोल ना मेरी सासू मेरी सासू। बोले के बात है? बोलना बाबा को नहीं, मेरी सासू घर में ही है। और एक दो भाई दो भाईला था। तो वो बोले एक भाई लोग बोले कल मेरो इम्तिहान को रिजल्ट आओगो, जो तू देख के आई हो मैं बापू बैठे रहोगो ना तो बी के सामने तो अगर मैं एक विषय में फेल हूँ तो बोलिए कि जय श्री राम। दो में फेल हूँ तो बोलिए राधे राधे। और तीन में यदि फेल हूँ तो बोलिए ओम नमः शिवाय। बोल ठीक है। दूसरे दिन वो भाई लोग रिजल्ट देख के आए भी को। तो वो बोले क्या बात है क्यों? तो बहुत चुप है। फिर बोले क्यों बता तो। बोले रहे चुप। बोले अरे बता तो क्यों? तो वो बोला दोनों हाथ उठा के बोले साचे दरबार की जय। आपके साचे दरबार के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी, आपने सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला दी है, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। होली का त्योहार है भाई, खूब धूम खूब मस्ती खूब धमाल, लेकिन साथ में रूठना बनाना भी चलता रहता है। फिर चाहे बात पति पत्नी की हो या सास बहू की, सबका अपना अपना रंग होता है। तो इसी रंग से रूबरू कराने हमारे सामने आ रही है नियामतपुर शाखा से रश्मि संघेई जी। रश्मि जी को मेरा हो गया उसके बाद वाला। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरा लिस्ट में इस वक्त नाम दो जन का रश्मि था ना, इसीलिए शायद गड़बड़ा गए हैं। रश्मि के बाद। यहीं बैठो, रुक जाइए क्या स्क्रीनशॉट लेके उसको ये कर दे रहे हैं। शीतल जा भाभी रश्मि संघेई नाम है हमारे पास तो।
यही क्यों मैं दीना? संग ही थी अभी। सुनीता गर्ग जी का छूट गया विधाननगर शाखा से। अच्छा, सुनीता गर्ग जी का है। हाँ, सुनीता गर्ग। ये मैं रश्मि संग ही थी दीदी। कोई बात नहीं, अच्छा आपका अच्छा। हो गया। हाँ, अच्छा, कोई बात नियामतपुर नहीं शाखा है। का हो गया। अच्छा कीर्ति, अच्छा, अब मेरा कोई भी बात बाद नहीं में है। फ्री हो तब ले लेना। अच्छा ठीक है हाँ, भाभी, कोई बात नहीं है। हम लोग दुर्गापुर विधाननगर शाखा से सुनीता गर्ग जी को बुलाते हैं। सुनीता गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपने विचार यहाँ रखें। सुनीता गर्ग जी। अनम्यूट कर सकती है सुनीता जी। खम्मा घड़ी, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? खम्मा घड़ी, मैं सुनीता गर्ग विधाननगर शाखा से आपके जीवन के एक हास्य प्रसंग थारा सबका सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। अच्छी लगे तो वाहवाही चाहूंगी। पर्दा में कैटरीना न देख मेरे मन में भी स्लिम होने की लागी, मेरे मन में भी स्लिम होने की लागी। के होगो कैया होगो या सोच सोच, मेरी तो भूख प्यास मेरी भूख प्यास लागी। गरम नाश्तो छोड़ मिठाइया मुना मो मिठाइया सब मोड़ी, दही पापड़ी चाट पकौड़ी सीरो पूड़ी से तो ना तो मैं तो ना तो तोड़ी। सोची मॉडर्न ड्रेस पहन मैं इतर आऊंगी, मैं तो इतर आऊंगी। ही नैना मैं कजरो बाल में गजरो पहन मैं तो इठलाऊंगी, मैं तो इठलाऊंगी। ऊंची हिल की सैंडल पहन मैं ठुमक ठुमक कर चालूंगी, मैं ठुमक ठुमक कर चालूंगी। प्यारा बिंद के संग चौपाटी में मैं कुछ हल्को फुल्को खाऊंगी, मैं कुछ हल्को फुल्को खाऊंगी। सोच कर बिन पंखा ही मैं आसमान में उड़न लगी, मैं आसमान में उड़न लगी। तभी मोबाइल की घंटी से मेरी तो नींद ही जागी, मेरी तो नींद ही जागी। पेट में चूहो दौड़न लागो, मैं तुरंत ही चौका में भागी, मैं तुरंत ही चौका में भागी। भाड़ मच जावे स्लीम को चस्को, मैं तो अहिया ही सोनी, मैं तो अहिया ही सोनी। खम्मा गड़ी, धन्यवाद। सच में आप बहुत स्लिम और बहुत सुंदर हैं, आपके इस राज के लिए। बहुत खूब सुनीता जी, आपने खुद के बारे में ही, खुद के जीवन से ही रिलेटेड इतना सुंदर रंग हम सब से हम लोग सबको रूबरू कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सही में हमें अपने आप को कभी भी खुद से किसी से कम नहीं समझना चाहिए। सबसे पहले इंसान को खुद से प्यार करना चाहिए, तभी वो औरों से प्यार कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिलों को मिलाने का मौसम है, दूरियां मिटाने का मौसम है। होली का त्योहार ही ऐसा है, रंगों में डूब जाने का मौसम है। होली का त्योहार अपने साथ में ढेरों रंग लेके आता है। केवल रंगों का ही त्योहार नहीं है, ये आपसी प्रेम भाईचारे का भी त्योहार है। हमें सभी को बहुत प्रेम से होली का त्योहार मनाना चाहिए। और इसी सब होली के सारे रंगों को लेकर अब हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है आसनसोल शाखा से शीतल जालान जी। शीतल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली सारी शीतल जी, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। क्योंकि मेरी शाखा है ना, तो ज्यादा अटैचमेंट है। सबसे पहली सारी दुरानियां जिठानियां भाभियां बहना सबना होली की राम राम। होली का रंग सबका चेहरा पाई सस्ता रवा। मैं के बताऊं, वो आज तो मेरा मन एकदम खट्टो हो पड़े हुआ। मेरी सासू ना कान लगाने की आदत, मेरा कान लगा के खड़ी थी कमरा में। मां मेरा मुटियार ना बोली, ए जी सुनो के सा कोई आपकी लुगाई का कमर में हाथ देकर नाचा थे भी नाचो। ये तो चुपचाप बाहर निकल गया जी। मैं कमरा से के बाहर न गई, मेरी सासू मैंने बोला कमर रवा तो हाथ भी गेरा मेरा छोरो, ये कमरा न लेकर कहीं नाचा जी। मेरा मन एकदम खट्ट हो गया। मैं थाना के बताऊं, ये मैं छोटी थी जी, बहुत छोटी थी। मेरी दादी बोली करवा चौथ आयो पूजा करूं, तो मोली दादी क्या करेगी? बोला चांद न देख कर पूजा करूंगी, फिर तेरा दादा न देखूंगी। मैं बोली भाई चांद न देखा तो बात समझ में आवा, दादा का न क्यों देखा?
बोला अं हुआ बेटा, दिन निकलता गया जी, मेरो भी ब्याह होयो, जनवरी में ब्याह होयो, मैं रोज मेरा मोटियार को मुंडो देखू, चांद तो दिखा कोनी। मां मेरी दादी ने बोली, दादी चांद तो दिखा कोनी, करवा चौथ तो मैं भी करूंगी, मैं व्रत कहीं खोलूंगी। बोल चिंता मत कर बेटा, तू प्यार में कमी मत राखी है, चांद तो दिखा ही दिखा गो। फिर मैं देखी, बोली भाई थोड़ा दिन निकलिया, सावन आयो, बोली दादी यो तो मना सूरज की जय तात तो दिखा, जद बोलू जद ही उबाल मारा, चांद तो मना दिखा कोन्या। बोला बेटा दिखा गो, तू प्यार में कमी मत राख जी। करवा चौथ भी आ गई, मैं आपका दिल पर पत्थर रख लियो कि भाई कोनी दिखा चांद। मैं चांद को ये अर्घ देकर खोल ली व्रत। कुछ दिन बाद मेरा देवर मने हेलो मारियो, बोल भाभी भाभी भैया का चांद दिख गया। मैं जाकर देखी जी, माथा का सारा बाल खाली, टाट दिखत थी। मैं बोली ओ मेरी दादी ये चांद की बात करत थी। मना बेर फिर मेरी दादी बोली बेटा दिखियो ना, मोटियारा का चांद ब्याह का बात ही दिखा कर। बोली ओ की बात। अब मैं थाना के बताऊं जी, देखो आजकल तो ब्याह में इवेंट कर ले वहां आपा, बड्डा बुड्ढा ना तो पूछा को नहीं, और बड्डा बुड्ढा कितना जरूरी आपने ताई जी को बताऊं थाना। छोरा वाला आया, छोरी ने देखना, बात पक्की होगी। बोला जी बात तो पक्की होगी, लेकिन ब्याह तो जद ही होसी जद थे लोग 10 किलो बादाम को हलवा बनासी। अब बात ना नुकुर पागी कि भाई नहीं 10 किलो को तो हलवा कौन बन सका। बोला कोई बात को नहीं, उत्ता में एक बुजुर्ग आयो दादो छोरी को, बोला जी 10 किलो क्यों 15 किलो को हलवा बनाते हैं आपा, थे ब्याह तो मांडो। ब्याह मंडगो जी। अब घर का डर है कि 15 किलो को हलवा कट्ठा से बनाऊंगा, हमारी तो औकात को नहीं। दादो पूछो आपने कितना जमाई, बोले जी आपने तो जमाया ना शेर भर बादाम को हलवो घनो ही है। बोले ठीक है शेर भर हलवो मंगा लो, बादाम मंगा लो, हलवो पियो, एक कुत्तो मंगा लियो और एक डंडो मंगा लियो। ठीक है भाई। बोले दादा डंडा और कुत्तों को क्या करोगे। बोले मैं बताऊंगा ना क्या करूंगा, मंगा लियो जी। आगा जी डंडो भी आगो कुत्तो भी आगो। ब्याह होयो, बरमाला हुई, अब बैठेगी सजन गोठ। बोला सुन जी हॉल में ब्याह है, जी का को गेट लॉक कर दे जी। गेट लॉक हो गो। अब आगा आगा दादो दौड़ा, कुत्ता ना आगा आगा दौड़ावा, दादो पीछा पीछा, और जो मारा कुत्ता ना, जो मारा कुत्ता ना। लास्ट में छोरा को बाप दादो आयो, बोले क्यों होयो जी, इसी के बात होगी जो कुत्ता का लेर पड़ गए थे, छोड़ो ही ना जान दो, अपना ब्याह करना है कि कुत्ता की जान लेनी है। बोल जी ये कुछ और करते तो मैं बर्दाश्त कर ले तो जी, लेकिन 15 किलो के मैं 20 किलो को बादाम को हलवो बनवायो जी का मैं मुंडो गिर दियो। अब मैं थमे इज्जत कट्ठा ढकू। उका बाद से ब्याह में प्रचलन चाल गो गांव में ही कि कदे भी ब्याह मांडो तो एक कुत्तो एक डंडो और दूसरा बड़ा बुढ़ा, तभी लेकर ब्याह होसी, नहीं तो ब्याह को नहीं होसी जी। इसो होयो गांव में, इसीलिए आपा ना बड़ा बुढ़ा ना जरूर लेकर चलना चाहिए। और मैं बताऊं देखो अभी कुंभ चल रहे हुआ, सब जा रहे हैं कुंभ स्नान करना। एक भू सासू दोनों जनी बैठी, भू बोला मेरे पीहर में तो ऐसा है ना कि पूरा खानदान ही कुंभ स्नान करके आया है, मेरी मम्मी तो 11 दिन से वहीं पर है, डेली भागवत सुन रही है, दिन में 2 बार स्नान करती है। सासू सुनिया गई जी। अब सासू को के जोर, आजकल तो भुआ का मुंह ज्यादा चल रहा। सासू चुपचाप सुनिया गई, बोला 100 सुनार की और 1 लुहार की। सासू बोली तू कौन जावा के, बोलना हम भी जाएंगे मम्मी जी, परसों मेरा भाई लेके जाएगा हमको, मेरा भाई भाभी भी आ रहा है, मेरी भाईली गई, आपको सारे खानदान गिना दी। जरा सासू बिठाकर बोली तू मानना है ना कि भगवान करे जी सोई हुआ। तो बोला हाँ जी बिल्कुल मानू। बोला गंगा मैया उतनी डुबकी लगवा रही है, जिका को जितो पाप है, जिको नहीं गए हो ना जिका का पाप का खातो भरियो कोनी, इसलिए जो नहीं गया जिका यही सोचो कि बे पाप कोनी किया, और जिका 10 डुबकी लगा रहे हैं सोचो कि गंगा मैया छोड़ कुणिया लगाया जाओ डुबकी, लगाया जाओ डुबकी, बुरा न मानो होली। थैंक यू शीतल जी, थैंक यू। चांद हम लोगों को ऐसा नहीं देखना चाहिए, लेकिन बहुत सुंदर बहुत सुंदर। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत बढ़िया प्रस्तुति, बहुत बढ़िया शीतल जी। आपकी प्रस्तुति ने सबके ठहाके लगवा दिए आज। लेकिन भाई आज मैं भी इन ऑडियंस से कुछ कहना चाहूंगी। एक बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा, जुनून हो दिल में जिससे वो हताश कैसे होगा, कार्यक्रम के इस रंग का मिजाज कैसा है, बिन ताली के हमें ये एहसास कैसे होगा। तो भाई तालियां तो बजनी चाहिए सभी के साथ। चलिए मंजूश्री भाभी का भी ले लो। हाँ हाँ मंजूश्री भाभी आ गई भाभी। हाँ होली का त्योहार हो और नोकझोंक ना हो तो बिल्कुल ऐसे लगता है भाई जैसे कि बिन तड़के की दाल।
तो इसी बेस्वाद सी दाल में शरारत और नोक झोंक का तड़का लगाने आ रही है हमारी कोलकाता शाखा से मंजूश्री जी गुप्ता। भाई इनकी लेखनी की तो मुरीद हम सभी हैं। तो आइए आज देखते हैं कि इनकी लेखनी से आज कुछ नया रंग क्या निकल के आ रहा है। तो मंजूश्री जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए भाभी। हाँ ऑप्शन दे दिए आपको, अनम्यूट कीजिए। भाभी अनम्यूट कर सकते हैं आप। नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। हाँ, हो गई, हो गई। हो गया। हाँ भाभी हो हाँ, गया। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति, थे बहुत सोहनी संचालन कर रहा हो। सभागार में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण को घणी घणी खम्मा राम राम, होली की पूर्व राम राम। और मैं गाड़ी में बैठ के यह कविता सुना रही हूँ और मेरा फोन में यह कविता थी को नहीं, मैं मेरे ड्राइवर के कविता फोन में डालकर सुना रही हूँ, तो गलती होगा तो माफ कर दियो। लेकिन सुनाने को चाहो तो कविता जो है शुद्ध एकदम बोले ना भाषा की नोक झोंक, कि आजकल इतना लव मैरिज हो रहा है, भी अलग अलग भाषा की बहुआ अपने घर में आवे है, तो थोड़ी बहुत मीठी मीठी भाषा की नोक झोंक होती रहे है। तभी पे एक कविता लिखेड़ी है। लाड चाव से पाल पोस पढ़ना भेजो शहर में अपनो राजकुमार, ध्यान लगाकर पढ़ाई करिए ना किसी से नैनाचार, माँ बाप रो नाम रोशन करियो, माँ बाप रो नाम रोशन करियो, घना दे माँ प्यार, उकील बरिस्टर बनकर आई जो, करा थारो इंतजार। पर होनी न कुन टाल सके, पर होनी न कुन टाल सके, हो गयो बंटा धार, मारवाड़ी छोरे की बंगाली छोरे से हो गए नैनाचार, मारवाड़ी छोरे की बंगाली छोरे से हो गए नैनाचार। बहुत समझाया बेटे को, मेरी आवाज आ रही है? एकदम आ रही है भाभी, प्रॉपर। बहुत समझाया बेटे को पर बनी नहीं कोई बात, ब्याह दियो बेटन, ब्याह दियो बेटन बंगाली से खाकर बहु भात। बंगालियों में बहु भात होता है। सुहाग रात में बोली बहू, सुहाग रात में बोली बहू, पति से इतरा कर, सोना अमर सोना तुम्हें कतो भालो। बिफर कर बोला लड़का, बिफर कर बोला लड़का, ब्याह किया तुमने मुझसे क्या सोने के लालच में आकर। बिफर कर बोला लड़का, ब्याह किया मुझसे क्या सोने के लालच में आकर। भरी तिजोरी माँ की गिन्नी की, भरी तिजोरी माँ की गिन्नी की, कभी न दूंगा लाकर। लड़की बोली क्रोध कर, गिन्नी गिन्नी हम तो तुम्हारा गिन्नी, हम अलमारी में कैसे होगा जाकर। बंगाली में प्यार से पति को कहते सोना, पीट लिया सिर पति ने भाषा की ना समझी पर। सुबह सुबह सासू न जाने कितनी गलतियां होंगी नादानी में आकर। सुबह सुबह सासू माँ ने कहा, सुबह सुबह सासू माँ ने कहा बहू को बुलाकर, बिन्नी सिरो बना ले नेग मिलेगो भर भर कर। बिन्नी सिरो बना ले नेग मिलेगो भर भर कर। ठीक है माँ, बोल गई अंदर सर झुकाकर। बड़ी सी बिंदी और बालों को खोल आई नीचे उतर कर। सासू माँ ने पूछा, सासू माँ ने पूछा, ये क्या आई डोल बनाकर। बहू बोली मुस्कुराकर, आप बोला बिंदी, बिन्नी बोला आप बोला बिंदी आओ सिर बनाकर। पीट लिया सर सासू ने गाली बहू पाकर। सर पीटते देख सासू को, अभी बाकी है, सर पीटते देख सासू को, सासू माँ को बहू चिल्लाई, कुत्ता कुत्ता तुम्हें कोथा है, कुत्ता कुत्ता तुम्हें कोथा है। डंडा लेकर दौड़ा पति, डंडा लेकर दौड़ा पति, खुद को कुत्ता समझकर। हाथ जोड़ बोली बहू, कोत्ता कहते स्वामी को बंगला भाषा में मेरे में सर झुकाकर।
सिर पीट लिया सबने बंगाली बहू पाकर। भाषा की इस मीठी नोक झोंक में, भाषा की इस मीठी नोक झोंक में रचता बसता रहा परिवार, सबका प्यार पाकर, सबका प्यार पाकर। धन्यवाद। यही मेरी एक छोटी सी कविता थी। ये आपकी बंगाली बहू के लिए। थैंक यू, थैंक यू। मंजू भाभी बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। आपने काव्य के माध्यम से इतना सुंदर रंग बिखेरा होली का कि सच में सबको मजा आ गया। तो बस एक हम भी सबको, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी रंगों का रास है होली, मन का उल्लास है होली, जीवन में खुशियां भर देती है, बस इसीलिए तो खास है होली। आप सभी को होली की बहुत अग्रिम बधाइयां और शुभकामनाएं। सभी खूब हंस के, खेल के, उल्लास से अपना होली का पर्व मनाएं। अब आगे के लिए मैं अपनी प्रांतीय अध्यक्ष विनीता जी से आग्रह करती हूँ कि वे यहाँ उपस्थित हमारे वरिष्ठ जनों का, हमारे सम्मानित अतिथियों का आशीर्वचन लें। सरिता जी, आप सबका आशीर्वचन लीजिए। तब तक श्वेता जी, शारदा भाभी और रचना जी, आप लोग मिल करके इनका रिजल्ट मुझे फोन पर बता दीजिएगा। आप लोग अपना अपना पॉइंट्स किसको दिए हैं वैसे करके विनीता बना भाभी, करके आप दे अपने दीजिए। आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी, हम आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं। हाँ 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 ठीक, हाँ, आप लोग जी तीनों जन मुझे व्हाट्सएप पे कर दीजिए, तब तक मैं उन लोगों को फिर प्रथम द्वितीय घोषित कर दूंगी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद कीर्ति जी और सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी रचनाएं बहुत सुंदर है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ, हमारे बीच है राष्ट्रीय सचिव निशा जी मोदी। निशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप अपना आशीर्वचन देके हमारा मार्गदर्शन करें। निशा जी। निशा जी तो नहीं दिख रही हैं। निशा अग्रवाल है, निशा जी नहीं दिख रही हैं। हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा जी लाखोटिया, रेखा जी नहीं जुड़े हैं क्या? नहीं, रेखा जी भी नहीं दिख रही हैं। हमारी राष्ट्रीय साहित्य प्रमुख गायत्री जी लाड, गायत्री जी भी नहीं जुड़ी दिख रही हैं। अच्छा। राष्ट्रीय संस्कार संस्कृति प्रमुख मधुलिका जी सिंघानिया, मधुलिका जी भी नहीं दिख रही हैं। राष्ट्रीय नेत्रदान अंगदान प्रमुख रेणु जी अग्रवाल, रेणु झुंझुनवाला, नहीं, रेणु जी भी नहीं जुड़ी हैं। मुझे सिर्फ सरोज लोढ़ा जी दिख रही हैं। और बबीता जी होंगे ना। हमारी निवर्तमान प्रांतीय अध्यक्ष बबीता जी, हाँ। बबीता जी अग्रवाल। बबीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना आशीर्वचन देके हमारा मार्गदर्शन करें। बबीता जी भी निकल गई हैं। फिर सरोज जी को ले ले। हाँ, सरोज जी को मैंने पिन कर दिया है। हमारी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सरोज जी लोधा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना आशीर्वचन देके हमारा मार्गदर्शन करें। सरोज जी लोधा। अनम्यूट कर लीजिए भाभी। सरोज जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हैं। अनम्यूट किया हुआ है। हाँ, अब हुआ है। हाँ, माँ शारदा को प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ और आज होली के हुड़दंग में सभी बहनों को होली की अग्रिम बधाई देती हूँ। बहनों, होली के गीत हैं और आज फिजा की उमंग में ये मन मलंग हो रहा है खुशी की तरंग में, ये मन मलंग हो रहा है खुशी के तरंग में। होली में आप आए हैं सभी इस तरह, अरे मत पूछिए,
इस पल को हम तो इंद्रधनुषी की तरह स्नेह से विभोर होकर नहाए हुए हैं आपके प्यार में। बहनों, एक बात और बोलना चाहती हूँ। आज सबों ने बहुत काव्य पाठ किया, हास्य वंदन किया, बहुत हंसी किए, लेकिन मैं आज अपने जीवन को आप लोगों से कुछ जोड़ना चाहती हूँ और कुछ हटकर एक ऐसी कविता पढ़ रही हूँ जिससे आपको शायद अच्छा लगे और जीवन में कुछ आदर्श या कुछ जीवन के साथ जुड़ सके। सुनिए, अगर अच्छी लगे तो ताली मत बजाइएगा, क्योंकि होली में ताली नहीं बजती। मेरे कविता का शीर्षक है होली का गद्दा और रुई जिंदगी की बहार, वो खुशी के साथ नहीं, गमों की बहार। रुई का गद्दा बेचकर मैंने एक दरी खरीद ली। रुई का गद्दा बेचकर मैंने एक दरी खरीद ली। ख्वाहिशों को इस तरह कम किया कि मैंने अपनी खुशी खरीद ली। ख्वाहिशों को इस तरह किया कि मैंने खुशी खरीद ली। ध्यान दीजिएगा। सबने खरीदा सोना, मैंने एक सुई खरीद ली। सपनों को बुनने जितनी डोरी खरीद ली। सच बहनों, मेरी एक ख्वाहिश मुझसे मेरे दोस्त ने खरीद ली। सच बहनों, मेरी एक ख्वाहिश मेरे एक दोस्त ने खरीद ली। फिर उसकी हंसी से मैंने अपनी कुछ और खुशी खरीद ली। क्या कहूं बहनों, इस जमाने में सौदा कर एक जिंदगी खरीद ली। इस जमाने में मैंने सौदा कर एक जिंदगी खरीद ली। दिनों को बेचा और सामे खरीद ली। वो खुशी से लबालब हो गया। शौक ए जिंदगी कमतर से और कुछ कम मिलाकर, फिर सस्ते में मैंने सुकून ए जिंदगी खरीदी। मुस्कुराया करो बहनों, हंसा करो बहनों, क्योंकि जब भी करो बात तो मुस्कुरा कर करो। हंसी बहुत मुश्किल से मिलती है, ये लब तक आते आते रूठ जाती है। जैसे भी रहो खिलखिलाकर हंसो। जो भी हो दर्द सह जाया करो। ज्यादा दर्द तो अपनों से कह जाया करो, जहाँ दर्द तो बहनों से कह जाया करो। जीवन एक नदी है बहनों। सच आज मैं बताती हूँ कि जीवन एक नदी है बहनों। हंसी ठिठोली तो होती ही रहती है। तैर जाया करो। ऊंच नीच होगी राह में बहते जाया करो। कुंभ में मत जाया करो, क्योंकि बहुत भीड़ है। अपनापन यहाँ महसूस हो तो चले आया करो। अपनापन जहाँ महसूस हो, महफिल में नहीं, महिला समिति में चले आया करो। बहुत सुंदर है संसार, बहनों का प्यार, बहनों का अपनापन सुंदर और बनाया करो। इसे सुंदर और बनाया करो, अपने को सजाया करो, आईना भी तोड़ा करो। इसलिए जब भी बातें करो मुस्कुराया करो, हंसी ठिठोली कर इस तरह महफिल को काव्य रंग से सजाया करो। तो होली की हुड़दंग महफिल में सजाया करो। नमस्कार, जय हिंद। बहुत सुंदर सरोज कैसी जी, लगी कविता? बहुत सारा संदेश देते हुए आपकी जो कविता था उसके लिए एक जोर का बहुत सुंदर। हमारे राष्ट्रीय या प्रांतीय पदाधिकारी तो प्लीज विमला जी टोकानिया भी है जुड़ी हुई। हाँ, विमला जी टोकानिया। क्या ना, आवाज नहीं आ रहा कंचन। विमला जी टोकानिया। हाँ बिमला चाची जी ना, मैं म्यूट वाला ऑप्शन पूरा ही खोल देती हूँ ताकि जो भी होंगे तो अपने आप को बोल सकेंगे। अब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। कंचन अनम्यूट करो अपने आप को। विनीता जी, अभी ये कितनी देर चलेगा? बस अब सबका आखिरी वचन ले रहे, तब तक कार्ड बन जा रहा तो हम लोग फर्स्ट सेकंड अनाउंस कर देंगे। विनीता जी कविता कैसी लगी? बहुत सुंदर। चलिए, अब मैं आमंत्रित करती हूँ पश्चिम बंगाल
प्रांत की मैंने संस्थापिका और जीरो पूर्व सेंड प्रदेश कर दी है। बिमला चाची जी को। बिमला चाची जी, अपना वीडियो अगर नहीं ऑन कर पा रहे तो भी आप अपना आशीर्वचन दीजिए हम लोगों को। लगता निकल गई है। नहीं, अभी तो दिख रहे थे। हाँ, अभी दिख रही थी लेकिन अभी दिख नहीं रही है। पुष्पा जी सिंगल को ले लीजिए सरिता जी। पुष्पा जी, अपना आशीर्वचन हम लोगों तक पहुंचाइए। अगर वीडियो नहीं भी खुल रहा है तो भी आप साउंड अपना दे दीजिए खाली। पुष्पा जी सिंगर। हाँ, अनम्यूट म्यूट है वो अभी। हाँ, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए पुष्पा जी। हाँ पुष्पा जी, हाँ, अपना अनम्यूट खोलेंगी। हाँ, वो खुल गया। नहीं ये पुष्पा सिंगल जी। नहीं, मैं तो हाँ, हम समझ गए आप और कहीं से हैं, लेकिन हाँ। पीछे आपका मोर पंख लगा हुआ बहुत सुंदर लग रहा है। हम लोग अच्छा। अपनी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पुष्पा सिंगल जी को खोज रहे थे। हूँ तो मैं भी, मेरा भी पुष्पा सिंगल ही है, हाँ लेकिन समझ मैं गई। वैसे हाँ। बहनों में निकल रही सब सबको राधे सब राधे। बहनों को मेरा राम राम, राम और राम सब राम बड़ों को राम। प्रणाम, छोटों को प्यार। बहनों सबको मेरा प्रणाम प्रणाम। मैं निकल रही सरोज वधा बोल रही हूँ। राम राम भाभी। हाँ, मुझे एक मीटिंग में जाना है। राम राम। राम 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 राम। कीर्ति जी कार्ड बनाने में लगी हुई, तब तक अनाउंस कर दे क्या? हाँ, फिर वैसा कर लीजिए और चलेगा। धन्यवाद। मैं एक मिनट खाली कीर्ति जी से पूछ। हमारे तीनों माननीय निर्णायक मंडल के सदस्य, शारदा जी जो हमारी प्यारी सी भाभी भी हैं, श्वेता टिब्रेवाल जो छोटी बहन के रूप में है, और रचना सरन जिनसे आज ही मुलाकात हुई है, तीनों ने मिल करके बहुत सुंदर से ये निर्णय लिया है। सभी पार्टिसिपेंट ने बहुत सुंदर सुंदर सुनाई। ठीक है, कुछ अपने से लिखे हैं, कुछ साहित्य के रूप में नहीं करके एक अलग शैली में बोला गया। मतलब सब चीज को ध्यान में रखते हुए तीनों जज ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय आप लोग तक पहुंचाती हूँ। और कभी भी निराश मत होइएगा कि मेरा फर्स्ट सेकंड के बाद में मेरा नाम क्यों नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड खाली एक प्रतियोगिता में निर्धारित होता है। बाकी प्रतियोगी जो होते हैं वो भी बहुत सफल होते हैं, और बोलते हैं ना, असफल होना तो सफलता की पहली सीढ़ी होती है। तो जो आज निर्णय के लिए फर्स्ट सेकंड में नहीं आ पाए हैं, अपने आप को फिर से तैयार कीजिए, और हो सकता है अगली मार्च में जब हम लोग फिर से होली का त्योहार करें, आप सर्वप्रथम आ जाए। क्या मैं रचना जी ठीक बोल रही हूँ? म्यूट है आप रचना जी अपने। जी जी जी, क्षमा कीजिएगा। नहीं, बिल्कुल। और ये प्रथम और द्वितीय होना ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप जो निर्णायक गण हैं, हालांकि वो पूरे निष्पक्ष रूप से अपना देते हैं, लेकिन आपने उनको कितना प्रभावित किया है। अपनी अपनी सोच, निर्णायक गण की भी सोच उसमें काम करती है। तो अगर आपको नहीं मिला है तो ये ना सोचें कि आपका किसी भी तरीके से कमतर था। बस तो इतनी सी हम लोग बात है। श्वेता जी से भी चाहेंगे कि इस बारे में कुछ हम लोग को दो शब्द बोलें। सभी बहनों का बहुत अच्छा था। और मतलब ये कोई वो कंपटीशन अपने लोग बस बोल देते हैं, लेकिन ये अपने लोगों के एक परिवार की एक बैठक एक तरह से समझिए कि उसमें अपने लोग अपने अपनी बातों को उजागर कर रहे हैं। तो ठीक है, इसमें सभी अच्छे हैं, इसलिए बोलने में बहुत मुश्किल होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड निर्णय करना।
लेकिन सभी का अच्छा था। इस एक दो को तो देना पड़ता है बोल करके हम लोगों ने विनीता जी को पॉइंट दिया है। और कुछ बात नहीं कि सब तो हम लोग बहने ही हैं और सब इतने अच्छे एक परिवार की, मारवाड़ी समाज में और एक परिवार की बहनें इतना अच्छा बोलती हैं आकर के, ये बहुत बड़ी हम लोगों के लिए उपलब्धि है इस बात की। शारदा जी, आपसे भी हम लोग निर्णायक मंडली के हिसाब से कुछ शब्द सुनना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 9 दुर्गा थी इसमें उपस्थित। 9 दुर्गा ने अपनी अपनी हैसियत से ज्यादा बोला है, अच्छा बोला है। मैं कभी भी किसी को कम नहीं बोल सकती कि किसने कम बोला कि किसने ज्यादा बोला। सब अपने अपने हुनर को एकदम प्रभावित किए और बहुत अच्छा लगा। और सब जन ने ये एक चीज जो दिया कि अभी एक संगम को लेकर के और होली को लेके जो इसमें टिठोलियां थी वो बहुत आनंदित थी, मजा आ रहा था और रियली। लेकिन ये सब चीज तो देखिए अब 1-2 जन को ही हम दे सकते हैं, लेकिन बाकी का हर एक 9 की 9 दुर्गा का बहुत अच्छा ऐसा वाला। जब आप लोग तीनों का आशीर्वाद मिल गया और तीनों के पॉइंट के हिसाब से 9 दुर्गा में पहला रूप जो होता है, किसका रूप होता है भाभी? प्रथम शैलपुत्री शैलपुत्री का। तो कोई ना कोई 9 रूप ही अच्छे होते हैं, 9 रूप की ही पूजा होती है। लेकिन सर्वप्रथम हम लोग शैल पूजा करते हैं, शैल देवी का पूजा करते हैं। लेकिन आज हमारी सबका म्यूट खुला हुआ है, सबको अपने अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए पहले, ताकि तालियों की गड़गड़ाहट उनके लिए जोरदार बजनी चाहिए। सब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मैं किसी का भी रेड सिग्नल नहीं देखूं, ताकि आपको किसी को भी ताली बजाने में दिक्कत ना हो। सब कोई खोल लीजिए वीडियो और सब कोई ताली बजाने के लिए तैयार रहिए। सब कोई अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। कुसुम जी ताली मत बजाइए, ताली पर जाने के पहले अनम्यूट भी कर लीजिए ताकि तालियों की आवाज हम लोग तक पहुंचे। तीनों जज के हिसाब से सेकंड पोजीशन पे हैं हमारी कलकत्ता शाखा से चंदा प्रहलादका जी। बहुत बहुत बधाई हो चंदा जी, इतने कम समय में आपने तैयारी करके इतने सुंदर से जो कविता रची है और इतने सुंदर से प्रस्तुति दी है, और तीनों नर जज का निर्णय के हिसाब से ये निर्णय किया गया है। और फर्स्ट हुई है दुर्गापुर विधान नगर की सुनीता गर्ग। सुनीता गर्ग और चंदा जी निकल गई क्या? सुनीता गर्ग को मैं स्पॉटलाइट कर रही हूँ, और चंदा जी कहाँ चली गई क्या? तो इनको बोलिए वापस से एक बार रिपीट कर दे। हाँ वापस एक बार जी, आप एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। राम राम भाभी जी, हाँ, बस हम इकट्ठे बैठे हैं। बहुत भाभी। सबसे पहले धन्यवाद रेखा भाभी, आपके साथ आके मेरी वैल्यू और बढ़ आपके लिए गुलाल। आपके लिए गुलाल, और सुनीता गर्ग से हम लोग दोबारा सुनना चाहेंगे। वंस मोर। सुनीता जी, सुनीता वापस बोलो एक बार। वंस मोर। सुनीता जी पूरे परिवार के साथ मौजूद हैं। हाँ नहीं, अभी हम लोग की महिला समिति की मीटिंग चल रही है, तो हम लोगों को भी एक बार फिर से पोयम सुना दीजिए, हम लोग को भी सुना दीजिए अपनी कविता। अच्छा ठीक है। फोन एक्चुअल में रखा कहाँ, 1 मिनट रुकिए। उस समय तो सब तैयारी के साथ बैठे थे। हाँ एक्चुअल में हम अपने घर पे थे, अभी हम रेखा भाभी के घर पे, यहाँ मीटिंग हो रही है। तो अच्छा हुआ, इसी बहाने रेखा भाभी से भी हम लोग मिल लिए। आप जल्दी से लेके आइए फोन और हम लोग को सुना दीजिए। हाँ हम सुना रहे हैं आपको। हाँ। क्षमा करिए। पर्दा में कैटरीना न देख, मेरे मन में भी स्लिम होने को जागो, मेरे भी मन में स्लिम होने को चस्को जागो, कहिया होगो के होगो या सोच सोच मेरे
मन में भूख प्यासी भागी, मेरी तो भूख प्यासी भागी। गरम टी चाय नाश्तो मिठाइया सा मुंह न मोड़ी, मैं तो मिठाइया सा मुंह न मोड़ी। दही पापड़ी चाट पापड़ी सीरो पूड़ी से तो ना तो तोड़ी, मैं तो ना तो तोड़ी। नर्वस हो जा रहे मैं तो ना तो तोड़ी। कोई बात नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। 4 लाइन भी आपने सुना दिया, वो भी बहुत है ना। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। उस वक्त भाभी बहुत अच्छे से इन्होंने किया, परफॉर्मेंस के साथ उस समय का भाव जो अलग था और अभी का भाव अलग हो गया है, पर बहुत अच्छा सुनीता, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। हम ये बोलना चाहेंगे एक बात, बोलिए। ये अमिता जी जैन ने मेरे को मार्गदर्शन किया, उनको फर्स्ट मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत थैंक यू कि उनके गाइडेंस में हम ये कर पाए, तो इसलिए मेरी ये जीत उनकी जीत है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अरे सुंदर। सुनीता, तुमने ही तो किया है उसमें क्या। नहीं, हर आयोजन का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही होता है, और धन्यवाद ज्ञापन एक ऐसा शब्द है, सिर्फ धन्यवाद शब्द नहीं होता है, उसमें परमात्मा की एक आशीर्वाद छिपा होता है। तो चलिए आज हम लोग परमात्मा की कृपा के साथ साथ में सुनीता जी के मुख से सुनते हैं धन्यवाद ज्ञापन। धन्यवाद विनीता जी, सबको मेरी तरफ से राम राम, आने वाली होली की शुभकामनाएं। मैं पश्चिम बंगाल जोन प्रमुख 4 सुनीता अग्रवाल जुम सभागार में उपस्थित सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजू जी एवं राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं प्रांतीय अध्यक्ष विनीता जी एवं राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी शाखा वाहनों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर पश्चिम बंगाल प्रदेश का हास्य कवित्री सम्मेलन को सफल बनाया। आज का यह हास्य कवि सम्मेलन एकदम लाजवाब रहा। सबसे पहले मैं प्रांत की उन बहनों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतनी मेहनत से सजाया और कार्यक्रम को शानदार और ऐतिहासिक बनाया। मैं विशेष धन्यवाद हमारे आदरणीय जज को, जिन्होंने बड़े धैर्य के साथ हर कविता सुनी, हंसे और शायद अंक देते समय गंभीर हो गए होंगे। आपके न्यायपूर्ण निर्णय के लिए हम दिल से आपका आभार करते हैं और हमारी सभी कवित्री को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने हंसी के ऐसे बम गिराए जिसे हम सबकी हंसी तो रुकी नहीं और साथ में आंसू तक निकल आए। सभी विजेता बहनों को मैं बधाई देती हूँ और जो नहीं जीत पाए वे भी हास्य कमेल के असली नायिका हैं, जिन्होंने अपने कविता से सबका मनोरंजन किया। अंत में इस जबरदस्ती हंसी के महासागर में डुबकी लगाने के लिए हम सभी को तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ। बस अब मैं जाते जाते यही कहूंगी कि जिंदगी के माइक को म्यूट मत करना, हर दिन को हंसी से अनम्यूट करते रहना। धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड। धन्यवाद ज्ञापन हो तो ऐसा हो। सबसे अच्छी बात कुंभ तो हम लोग नहा ही रहे हैं, यहाँ पे कुंभ का कितना जिक्र हुआ है, लगता है कि हम लोग यहाँ पर भी संगम में नहा रहे हैं। वो महाकुंभ है, ये कुंभ है, 3 साल वाला कुंभ है ये 3 साल वाला कुंभ है। और धन्यवाद शारदा भाभी। विनीता जी एक बात कहना चाहूँ, आपने कहा अगली साल करेंगे, तो 1 साल कौन इंतजार करेगा? इतने अच्छी सबने कविता सुनाई है, अब कोई भी मौका चाहिए सिंधारा दिवाली तो भी कर लीजिए, तब उसी में सुना देंगे। ये भी एक अच्छी बात है। होली पे तो उसने एक तो कविता सुनाई है, टॉपिक तो सास बहू सास घर जमाई पति पत्नी सबके हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखा जाएगा। सिंधारा में हम लोग ऐसा ही कुछ प्रोग्राम करेंगे। होली में गुंजिया जरूर बना लीजिए और सहजना गुंजिया जरूर खाजिए। होली में गुंजिया को बहुत महत्व है। गुंजिया बड़ा दही बड़ा नहीं चाशनी वाला बड़ा, गुंजिया बड़ा। शारदा भाभी बनाना शारदा भाभी हम तैयार करेंगे आपके हाथ का गुंजिया। आप जब बने बोल दीजिएगा, मैं भेज दूंगी लेने के लिए। हम लोग भी वही बनाना नहीं आता नहीं है बनाना, हम लोग को नहीं आता बनाना। हाँ नहीं आता, ये सब नहीं आए चाहे नहीं आए, माँ और बड़ी बहन के हाथ का स्वाद ही अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल एकदम बिल्कुल।
रचना जरूर जी जरूर आपका भी जरूर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी धैर्यपूर्वक हम लोगों की सब कविताएं सुनी और सबको सराहा भी और सब पॉइंट्स वगैरह दिया और निकल गई क्या रचना जी भी। चलो साथ सबको में राधे राधे। हमारी कीर्ति जी को राधे बहुत राधे। बहुत धन्यवाद। मेरे सरिता को जी को तो धन्यवाद मेरी देने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि जितने उन्होंने जन पूरा यहाँ प्रोग्राम जितने सजाया था। सब जुड़े हैं, जितने भी यहाँ जुड़े हैं 38 पार्टिसिपेट है अभी। नहीं, सबको पहले राधे 80 राधे तक राधे राधे। 80 तक हो गए थे भाभी। हाँ 80 हाँ तक नहीं हो गए। अभी 38 है, अभी 38 है। अभी तो 38 करने के भगवान वाले का हैं। आशीर्वाद सब पर नहीं बरसता है ना, ये 38 पे ही खाली भगवान का आशीर्वाद बरसा है। ऊपर ऊपर ही थोड़ा आपका प्रोग्राम। चलो अभी मेरे को भी मंदिर जाना है। ठीक है भाभी, राम चलो, राम। राम राम राम। सबको राधे निशा राधे। सुल्तानिया जी भी मीटिंग में है, देखिए मीटिंग में ही वो अपना पूरा प्रोग्राम अटेंड करते हुए पूरा हम लोग को दिखा रही है अपना। अपने आप को अनम्यूट कीजिए निशा जी, अनम्यूट करके पूरा मीटिंग दिखाइए अपना। आपके पास ऑप्शन है निशा जी, अब अपने आप को अनम्यूट कर हाँ सकते हैं। पहले म्यूट खोलिए अपना। म्यूट खोल लीजिए निशा जी। हाँ, सबसे मुलाकात करवा दीजिए। अभी लग रहा था 80 है यहाँ लोग ऐसे हैं, तो 100 से तो ऊपर ऐसे ही हो गए। हाँ और दुर्गापुर विधाननगर की भी मीटिंग में से भी अटेंड करी थी, तो वहां भी 20 जन थे। को बहुत बहुत धन्यवाद। नीता जी देखिए। हाँ, कीर्ति को बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने सबको इकट्ठे करके सारा प्रोग्राम को अटेंड कर लिया है। हम लोग तो भी प्रोग्राम देख रहे, देखिए। राधे राधे। राधे 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 राधे। देखो रेखा तो कोई भी काम करती है ना, सबको इकट्ठा कर लेती है अपने घर में। हाँ पहले गंगा सागर नहा ली, अब कुंभ नहा ली सब कोई। हाँ अब कुंभ नहा लीजिए। साथ में कवि सम्मेलन का मजा ही अलग है। हाँ चलो ठीक है। पुलिया शाखा का कब हो रहा है विनीता जी? हाँ? पुरलिया शाखा में घूमते रहेंगे क्या? 2 बार तो आ गए पुरलिया शाखा। अरे आप लोग हमेशा वेलकम है। अब जहाँ जहाँ पहले नहीं गए हैं वहाँ वहाँ पहले जाके आ जाएंगे, फिर तीसरी बार फिर आ जाएंगे। ठीक है ठीक है। सब सदस्यों को राम राम। राम राम। होली की राम राम एडवांस में सब राम 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 राम। चलिए मीटिंग एंड कर देते हैं। एंड कर देते। सत्ता जी बहुत बहुत थैंक यू, सुंदर से सजा लिया आपने प्रोग्राम को पूरा। बहुत सुंदर सजा। थैंक यू थैंक यू। करने लग जाएगा, सुनने का लग जाएगा।